जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले मिथुन राशि जुलाई वर्ष 2026 मासिक राशि फल के विषय में। मिथुन राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? कैसा रहेगा आपका करियर का क्षेत्र? कैसा चलेगा व्यापार व्यवसाय? नौकरी की क्या रहेगी स्थिति? आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? साथ ही जानेंगे प्रेम जीवन के विषय में। क्या आपको मिलने वाली है सफलता प्रेम जीवन में? वैवाहिक जीवन एवं दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है? संतान के विषय में आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा रहेगा? वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय, जिनको करके मिथुन राशि वालों जुलाई का महीना और भी ज्यादा शानदार बना सकते हैं। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मिथुन राशि जुलाई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार मिथुन राशि वालों, इस महीने सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रह गोचर के विषय में, यानी कि ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य के विषय में। मित्रों, इस महीने सूर्य आपकी जन्म कुंडली के पहले और दूसरे भाव में रहने वाले हैं। हालांकि सूर्य के ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं माने गए हैं, फिर भी तुलना करें तो महीने के पहले हिस्से में वायु तत्व की राशि में होने के कारण सूर्य कुछ मामलों में अनुकूल परिणाम भी दे सकते हैं। मंगल की बात करें मित्रों, तो मंगल ग्रह का गोचर पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में रहने वाला है, यानी कि 12वां भाव, जो कि खर्च को बतलाता है, जीवन के बड़े परिवर्तन को बतलाता है। मित्रों, ऐसे में मंगल से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कोई भी कोर्ट कचहरी में चल रहा विवाद वह बढ़ सकता है, तूल पकड़ सकता है मित्रों, एवं लंबी यात्राओं को आप त्यागें तो ज्यादा सही रहेगा। बुध ग्रह की बात करें मित्रों, तो बुध ग्रह का गोचर 7 जुलाई तक आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में रहेगा, जिसे सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने वाला माना जाएगा। 7 जुलाई के बाद बुध ग्रह मिले जुले परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि बुध अपनी ही राशि में रहेंगे। यह एक अनुकूल बिंदु है मिथुन राशि वालों, लेकिन पहले भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में बुध ग्रह आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। मिथुन राशि वालों, कुल मिलाकर देखा जाए तो बुध ग्रह से औसत से बेहतर परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। बृहस्पति का गोचर दूसरे भाव में होने के कारण सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। हालांकि 15 जुलाई के बाद बृहस्पति अस्त रहेंगे। ऐसे में लगभग पूरे महीने ही अनुकूल परिणाम की उम्मीद रखी जा सकेगी, लेकिन 15 जुलाई के बाद वाला समय ज्यादा बेहतर कहा जाएगा। शुक्र की बात करें मित्रों, तो मिथुन राशि वालों, शुक्र ग्रह का गोचर इस महीने क्रमांशः आपके दूसरे और तीसरे भाव में रहेगा। 4 जुलाई तक शुक्र ग्रह आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जिसे ज्यादा अच्छा माना जाएगा। 4 जुलाई के बाद शुक्र ग्रह आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जिसे तुलनात्मक रूप से कमजोर कहा जाएगा। शनि ग्रह का गोचर आपके दसम भाव में बुध के नक्षत्र में रहेगा। वैसे तो यह प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन मेहनती लोगों को शनि ग्रह कुछ मामलों में अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। मिथुन राशि वालों, 27 जुलाई के बाद शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे। ऐसे में कठिनाइयां थोड़ी बढ़ सकती हैं। राहु ग्रह का गोचर भाग्य भाव में रहेगा, जिसे बहुत अनुकूल तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन केतु का गोचर तीसरे भाव में होने के कारण आपको अच्छे परिणाम भी देगा। तो इस तरह से हम पाते हैं कि सभी ग्रहों की स्थितियों को देखकर ऐसा लगता है मित्रों कि इस महीने आपको अधिकांश मामलों में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। किस मामले में कैसे परिणाम मिलेंगे, आइए विस्तार से जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मित्रों, जुलाई 2026 का महीना आपके करियर के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, सबसे पहले बात कर ले रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। आपके कर्म स्थान के स्वामी ग्रह बृहस्पति दूसरे भाव में है, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में है। बृहस्पति ग्रह शनि के नक्षत्र में है मित्रों। ऐसे में कामों में मेहनत तुलनात्मक रूप से अधिक लग सकती है, लेकिन कामों के परिणाम सामान्य तौर पर पक्ष में रहने वाले हैं। दसम भाव में बैठे हुए शनि का भी ऐसा ही संकेत है मित्रों, यानी कि 15 जुलाई से पहले आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार 15 जुलाई के बाद मेहनत के ग्राफ को बढ़ाना पड़ सकता है, लेकिन परिणाम सामान्य तौर पर आपके पक्ष में ही रहेंगे मित्रों। व्यापार व्यवसाय से संबंधित बातों के लिए महीना खराब नहीं है, लेकिन फिर भी कोई नया प्रयोग करने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों को जल्दबाजी और क्रोध से बचने की सलाह दी जाती है। निष्ठा पूर्वक मेहनत करने वाले
नौकरी पेशा लोग सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों की कार्य क्षेत्र के लिए महीना सामान्य तौर पर अनुकूल है, फिर भी छोटे मोटे व्यवधान देखने को मिल सकते हैं जिन्हें हम संयम पूर्वक दूर करके कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। मिथुन राशि वालों, आगे बढ़ते हैं, चर्चा करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के जुलाई का महीना ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं है। मंगल लाभ भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गए मित्रों, जो लाभ के मामले में अड़चन देने का काम कर सकते हैं। हालांकि जिन लोगों का संबंध विदेश से है, यानी कि वो विदेश में रहकर कोई काम कर रहे हैं या किसी विदेशी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, उन लोगों को लाभ मिलता रहेगा, लेकिन बाकी लोगों को लाभ के मामले में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। मिथुन राशि वालों, जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार हो सकता है कि जल्दी मिलने वाले पैसे देर से मिले। शनि की दृष्टि भी लाभेश मंगल पर पड़ने वाली है। हालांकि आपकी मेहनत की कमाई आपको मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। बचत की बात की जाए मित्रों, तो धन भाव पर महीने की शुरुआत में बुध, बृहस्पति और शुक्र का प्रभाव रहेगा, जो एक अच्छी शुरुआत का संकेतक है। मिथुन राशि वालों, हालांकि बाद में शुक्र और बुध अलग हो जाएंगे, लेकिन 15 जुलाई तक बृहस्पति आपको पूरा सहयोग देंगे, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक भी होते हैं और आपके कर्म स्थान के स्वामी होकर दूसरे भाव में गए हैं, जो आपकी मेहनत के अनुरूप एक अच्छी बचत करवाने में मददगार बनेंगे। 15 जुलाई के बाद बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, अतः कुछ खर्चे अचानक रूप से देखने को मिल सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि यह महीना आमदनी के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर है, लेकिन पहले से बचाए गए पैसों को व्यवस्थित रखने में मददगार बनेगा। सामान्य तौर पर व्यर्थ के खर्च नहीं होंगे, लेकिन फिर भी 15 जुलाई के बाद कुछ अचानक खर्च आ सकते हैं। सूझबूझ के साथ निर्णय लेकर आप अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखने में कामयाब हो जाएंगे मित्रों। स्वास्थ्य की बात करें मिथुन राशि वालों, तो जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बुध की स्थिति इस महीने मिली जुली रहने वाली है। महीने की शुरुआत से लेकर 7 जुलाई तक बुध ग्रह आपके जन्म कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे, जिसे सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति माना जाएगा। हालांकि 7 जुलाई के बाद बुध ग्रह आपके जन्म कुंडली के पहले भाव में रहेंगे, जिसे अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अपनी ही राशि में होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी मामलों में बुध ग्रह आपकी अच्छी मदद करेंगे। मिथुन राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी मंगल द्वादश भाव में है। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन द्वादश भाव में छठे भाव को देखेंगे, अतः बड़ी परेशानियों के समय आपकी मदद करेंगे। यानी कि मंगल चोट खरोच लगने का भय दे रहे हैं, लेकिन समस्या जिस स्तर की होनी चाहिए उस स्तर की नहीं होनी होगी मित्रों। यानी कि बड़ी समस्या को भी छोटा करने में मंगल मददगार बनेंगे, लेकिन समझदारी तो इसी में है मित्रों की समस्या आने से पहले ही सचेत हो जाएं, यानी कि समस्या आने ही ना पाए, इसके लिए वाहन इत्यादि सावधानी से चलाने की जरूरत रहेगी। व्यर्थ की यात्राओं से बचना भी जरूरी रहेगा। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य की स्थिति इस महीने औसत स्तर की रहेगी, इसलिए सूर्य से भी किसी बड़े सहयोग की उम्मीद न रखें मित्रों। भले ही सूर्य आपका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कोई बड़ा सहयोग भी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अतः स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखने की स्थिति में छोटी मोटी सावधानी बरतने से आपके लग्न या राशि के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति आपके स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा करने में मददगार बनेगी। मिथुन राशि वालों, आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह शुक्र की स्थिति महीने की शुरुआती दिनों में तो अच्छी रहेगी, क्योंकि शुक्र 4 जुलाई तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो प्रेम संबंधों में अनुकूलता देंगे। इस बीच में आप अपने लव पार्टनर को अपने परिजनों से मिलाने की कोशिश कर सकते हैं, और बहुत संभव है मित्रों की परिवार का भी अच्छा सहयोग मिल सकता है। लेकिन 4 जुलाई के बाद शुक्र ग्रह तीसरे भाव में चले जाएंगे, जहां पर शुक्र केतु की युति रहेगी और मंगल की दृष्टि भी शुक्र पर बनी रहेगी। इस बीच में अपने प्रेम को मर्यादित तरीके से निभाना ही उचित रहेगा, क्योंकि 4 जुलाई के बाद आपके संबंधों पर लोगों की नजरें रह सकती हैं। जरा सी लापरवाही बदनामी का कारण बन सकती है। 4 जुलाई के बाद मर्यादित तरीके से प्रेम जताना ही उचित रहेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो प्रतिकूलता के बड़े प्रभाव से बचकर अपनी लव लाइफ को सुरक्षित रख सकेंगे। सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए मिथुन राशि वालों यह महीना
औसत लेवल का सहयोग दे सकता है। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में यह महीना मिले जुले किंतु औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। वहीं आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी ग्रह बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह एक अनुकूल बिंदु है। हालांकि 15 जुलाई के बाद बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, अतः दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन चिंता जैसी कोई बात नहीं रहेगी। वहीं 15 जुलाई के पहले भी सावधानियों की आवश्यकता तो रहेगी, क्योंकि महीने की शुरुआत से लेकर जुलाई 2026 तक सूर्य आपके सप्तम भाव को देखेंगे। साथ ही साथ मंगल भी 8वीं दृष्टि से तब सप्तम भाव को देख रहे हैं। इसके अलावा शनि की 10वीं दृष्टि लगातार आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर बनी रहेगी। ये सभी कमजोर बिंदु माने जाएंगे मित्रों। ऐसे में दाम्पत्य जीवन का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा, लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि बृहस्पति का अच्छा सहयोग आपको मिलेगा, जो सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में दाम्पत्य जीवन को मेंटेन करने में सहायक बनेगा। मिथुन राशि वालों, इसी अनुकूलता के ग्राफ में 15 जुलाई के बाद तुलनात्मक रूप से कमी देखने को मिल सकती है, यानी कि पूरे महीने ही दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन 15 जुलाई के बाद वह आवश्यकता और अधिक बढ़ जाएगी। फिर भी समझदार लोगों को बृहस्पति की कृपा से एडजस्टमेंट करने में सफलता मिल सकती है, यानी कि आप किसी न किसी तरह से अपने दाम्पत्य जीवन को व्यवस्थित करने में सफल रहेंगे। मिथुन राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आपकी पारिवारिक स्थिति को लेकर। जुलाई मासिक राशिफल 2026 बताता है कि आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो बहुत तीव्र गति से भ्रमण करते हैं मित्रों। अतः चंद्र के आधार पर मासिक फलादेश करना जटिल प्रक्रिया होती है, लेकिन दूसरे भाव में उपस्थित ग्रहों को देखकर इस महीने के बारे में आसानी से बताया जा सकता है कि महीने की शुरुआत से समय आपके दूसरे भाव में बुध, गुरु और शुक्र जैसे ग्रहों की युति रहेगी, जो सामान्य तौर पर अच्छी युति कही जाएगी और ऐसे आपको पारिवारिक मामलों में काफी अच्छे परिणाम दे सकती है। 4 जुलाई के बाद शुक्र ग्रह इस युति से स्वयं को अलग कर लेंगे। वहीं 7 जुलाई के बाद बुध ग्रह भी अलग हो जाएंगे, लेकिन बृहस्पति लगातार अनुकूलता देते रहेंगे, यानी कि महीने की शुरुआत बहुत शानदार रहने वाली है मित्रों, लेकिन धीरे धीरे करके स्थितियां बदलेंगी। मिथुन राशि वालों, स्थितियां खराब होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी बदलाव होता रहेगा, जिस बात का ख्याल रखना आपकी जरूरी रहेगा। 15 जुलाई तक बृहस्पति मजबूती के साथ आपका पारिवारिक मामलों में आपको सहयोग करेंगे, लेकिन 15 जुलाई के बाद बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और 16 जुलाई से सूर्य का गोचर भी दूसरे भाव में हो जाएगा, जो एक कमजोर बिंदु माना जाएगा मित्रों। मिथुन राशि वालों, 16 जुलाई के बाद सूर्य का गोचर भी दूसरे भाव में रहेगा मित्रों, जो एक कमजोर बिंदु माना जाएगा। सूर्य 16 जुलाई के बाद आपके पारिवारिक मामलों में ईगो के चलते कुछ परेशानियां दे सकते हैं। बृहस्पति अपने स्तर पर तब भी सहयोग करना चाहेंगे, लेकिन 15 जुलाई से पहले वाले समय को काफी अच्छा माना जाएगा। मिथुन राशि वालों, इसलिए यदि कुछ महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय लेने हो तो 15 जुलाई से पहले वाले उन निर्णय पर अमल कर लेना समझदारी का काम होगा। इसके बाद की स्थितियां खराब नहीं मानी जाएंगी, लेकिन तुलनात्मक रूप से कठिन या परेशानी भरी रह सकती हैं। वहीं गृहस्थ जीवन की बात की जाए मित्रों, तो चतुर्थ भाव का स्वामी बुध 7 जुलाई तक दूसरे भाव में रहेगा, जो सामान्य स्थिति में आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। 7 जुलाई के बाद बुध ग्रह अपनी राशि में होने के कारण अच्छे, तो वहीं प्रथम भाव में होने के कारण कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं। फिर भी हम परिणाम को औसत से बेहतर ही मानेंगे। मिथुन राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि लगातार बनी हुई है। यह एक कमजोर बिंदु है, तो कहने का तात्पर्य है मित्रों, गृहस्थ मामलों में महीना कमजोर या खराब नहीं माना जाएगा, लेकिन 7 जुलाई के पहले परिणाम काफी अच्छे रह सकते हैं। उसके बाद कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। ये परेशानियां नए सिरे से नहीं आएंगी, लेकिन पुरानी परेशानियों को दूर करने में ही आप कभी कभी इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन जो भी रहेगा नियंत्रण में रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों की पारिवारिक मामलों में महीना सामान्य तौर पर अनुकूल, तो वहीं ग्रस्त मामलों में आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वालों, आपके लिए महा उपाय बनता है इस महीने गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों का सेवन न करें। सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाएं, कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद जरूर लें। जय श्री गणेश की।